जैन दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे ममता बनर्जी जो है मायावती से कुछ सीख नहीं पाई। अगर सीख लेती तो अब उसकी हालत ऐसी नहीं होती। लेकिन ममता बनर्जी भी राजनीतिज्ञ में धुरंधर में काउंट आता है। वो कई बार ऐसा हो चुका है कि जो कि वो बीजेपी को भी धूल चटा चुकी है और कांग्रेस को भी धूल चटा चुकी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत तेज कोशिश करने लगता है, वो उसको मुंह की खानी पड़ जाती है। लेकिन संकट की घड़ी में ममता बनर्जी ने ऐसा कदम उठाया है जो कि पूरे देश आश्चर्यचकित है इस राजनीति में। भाइयों, इस बार ममता बनर्जी की करारी हार हुआ। विधायक में भी 2 जगह से वो खड़ी हुई थी, दोनों जगह वो हार गई। यहाँ तक कि उसका जो भतीजा था अभिषेक बनर्जी, वो भी हार गया, पार्टी हार गई। और ये हालत हो गया कि उनके सांसद और विधायक जो है वो भागना शुरू कर दिया। अब उसके साथ ये परिस्थिति आ गया कि ऋतुराज बनर्जी जो है उन्होंने सारे एमएलए को लेके एक टीएमसी को तोड़ने की कोशिश करने लगा। ममता बनर्जी को बोला कि आप साइडलाइन हो जाइए, मार्गदर्शक मंडल में चले जाइए, लेकिन अभिषेक बनर्जी को हम इस पार्टी में घुसने नहीं देंगे, उसे हम साइड रखेंगे। ये सब देखते हुए ममता बनर्जी ने भांप लिया कि आगे क्या होने वाला, आगे शिवसेना वाला हाल होने वाला है। जैसे शिंदे ने किया वैसे ही टीएमसी का होने वाला है। टीएमसी को भाइयों ममता बनर्जी ने तैयार किया था और टीएमसी पार्टी भी खड़ी की थी अपने मेहनत से। लेकिन मेहनत का जो बना बनाया चीज था वो ऐसे ही अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती थी। लेकिन बीजेपी का फुल चाल था कि अब टीएमसी को ऐसा खत्म कर दिया जाए कि अगला इलेक्शन हो चाहे उसके अगला इलेक्शन हो, कभी भी टीएमसी खड़ा ना हो पाए वहां पे। अगर खड़ा भी होता है तो वो जीत ना पाए। लेकिन सब चीज पे पानी फेर दिया ममता बनर्जी का अगला कदम। जी हाँ भाइयों, ममता बनर्जी ने क्या किया, देखा मेरे सांसद जो हैं टूटते जा रहे हैं, विधायक मेरे टूटते जा रहे हैं। नियम के हिसाब से ये है कि अगर 2/3 से ज्यादा सांसद या विधायक एक साथ किसी और पार्टी में चला जाता है तो अमान्य घोषित वो नहीं होता है, उसे मान्य मान लिया जाता है और अगले पार्टी को तोड़ दिया जाता है। वही कहानी बंगाल में शुरू हो चुकी थी। ममता बनर्जी परेशान था और पूरे सांसद और एमएलए अगर उसका बीजेपी को समर्थन करना शुरू कर दिया था तो ये कहीं की नहीं रहती। तब इसने रातों रात एक चाल सूझा। इनके भी क्या होते हैं, बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनके सलाहकार आईएएस आईपीएस बहुत बड़े बड़े अफसर होते हैं। उन सबसे राय लेने के बाद आपको बता दूं भाइयों, जो टीएमसी है तृणमूल कांग्रेस, पहले कांग्रेस, तब ममता बनर्जी ने रातों रात निर्णय लिया कि टीएमसी को कांग्रेस में विलय कर देते हैं। कांग्रेस में विलय करने से ये फायदा होगा टीएमसी को भाइयों कि टीएमसी के टोटल 41 सांसद हैं, जिसमें कि 28 जो हैं लोकसभा के सांसद हैं और 13 जो है राज्यसभा का सांसद है। अगर ये कांग्रेस में विलय हो जाता है तो कांग्रेस के टोटल 106 सांसद है, 106 मिल जाएगा और इसमें 41 मिल जाएगा तो कांग्रेस की जनसंख्या बढ़ जाएगा। अब इसमें से अगर कोई भी सांसद 28 लोकसभा में से जो 28 के 28 लगभग बीजेपी के संदर्भ में था कि मतलब बीजेपी से मिलना चाह रहा था, वो अब मिलने से रोक लग जाएगा। और जो इनके विधायक सारे धमकी दे रहा था कि अभिषेक बनर्जी को साइड कर देंगे और आपको मार्गदर्शक मंडल में भेज देंगे, वो सब अब रुक जाएगा। क्यों? कांग्रेस में विलय होने के बाद जब 2/3 सांसद की संख्या जब तक नहीं होगा तब तक वो बीजेपी को या किसी पार्टी को समर्थन नहीं दे सकता है। और अगर समर्थन देने की कोशिश करता है तो उसका संसदीय रद्द हो जाता है और अपना संसदीय कोई भी रद्द करना नहीं चाहेगा क्योंकि बहुत मुश्किल से ये मिलता है। तो अब बंगाल का सांसद और विधायक जो था वो फेर में फंस गया। अब वो धीरे धीरे क्या है, ममता बनर्जी की तरफ रुख कर रहा है। और ममता बनर्जी को एक फायदा और हो गया कि जितने भी विधायक सांसद थे उनमें से जो मेन लीडर थे शिंदे की तरह,
जिन्होंने सारे को इकट्ठा करके बीजेपी को समर्थन देने की कोशिश किया, उन पे अब कार्रवाई करके उन्हें पार्टी से निष्कासित कर देगा। जैसे ही पार्टी से निष्कासित करेगा उसकी संसदी चली जाएगी भाई। अब यही करेगी। और ममता बनर्जी को जो कांग्रेस है कोई ऐसा अहम पद दे देगा जो कि वो शांति से बैठी रहेगी, उसके पास ताकत भी रहेगा और विपक्ष की का नेता भी हो जाएगा। क्योंकि ममता बनर्जी चाहती थी कि उसका यूसुफ पठान को हटा के फिर से चुनाव लड़के संसद बन जाए, किसी तरह संसद में चला जाए। वो अब जो है, अब राहुल गांधी कहीं ना कहीं से इन्हें क्या करेगा, या राज्यसभा का टिकट देके राज्यसभा भेज देगा और वहां पे ये अपना पद अस्थायी कर लेगी। इसे ये चीज फायदा हो गया। और जो इनकी पार्टी टूटने वाली थी वो बच गया, क्योंकि कभी भी चाहे तो वो कांग्रेस से विलय से हटा के अपना फिर से टीएमसी बना सकता है, क्योंकि टीएमसी पार्टी कांग्रेस से ही अलग होके बना हुआ है। अब देखिए भाइयों, सबसे पहले ये कहा जाता है कि 2 सांसद के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई होगा। पहला तो शत्रुघ्न सिन्हा और दूसरा सयोनी घोष। शत्रुघ्न सिन्हा पहले बीजेपी से था, बिहार के पटना से वो जीतते थे, लेकिन उनका ख्वाब इतना ज्यादा हो गया, अपना जो कद है मोदी से भी बड़ा मानने लगा, तो उन्हें लगने लगा कि मुझे जो है बिहार का मुख्यमंत्री बना दे बीजेपी और नीतीश कुमार मिलके, जो कि संभव नहीं था। और बीजेपी के लिए किसी को पिछवाड़े पर लात मार के भगाना जो है आम बात है। वही इन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ किया और जाके शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी में मिल गया। अब वो दबे पांव जो है बीजेपी को समर्थन करने लगा, क्योंकि उन्हें पता है कि टीएमसी में जो चीज सोच के आया था वो चीज तो मिला नहीं, तो अब किसी तरह इनको समर्थन करके फिर से हम इनके पक्ष में आने की कोशिश करें। दूसरा क्या है, सयोनी घोष, जिन्होंने एक गाना गाया था, उसका वायरल हुआ था कि जावो ना जावो अयोध्या, सिर्फ जावो मदीना। तो इसका काउंटर जब बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का सरकार बना, तो एक उनका महिला एमएलए था जिन्होंने इसका करारा जवाब दिया था कि ना जावो मदीना, सिर्फ जावो अयोध्या। तो ये भी बहुत वायरल हुआ था। वो सयोनी घोष जो कि बीजेपी के लिए गंदा से गंदा लफ्ज निकाल रहा था, वो भी समर्थन देने के लिए तैयार है बीजेपी को। तो इन लोगों पे अगर कांग्रेस में विलय हो जाता है ममता बनर्जी का, तो इन लोगों पे कार्रवाई निश्चित है, क्योंकि ममता बनर्जी जो है जिससे एक बार रुष्ट हो जाता है उसको वो छोड़ती नहीं है। ये चीज उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। और दूसरा जो भतीजा था, भतीजा को भी एक सिर के ऊपर हाथ कांग्रेस का मिल जाएगा कि अगर कोई बीजेपी उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करता है तो पूरे भारत में हंगामा कांग्रेस के थ्रू वो मचवा सकती है, जिससे कि खुद भी सेफ हो रही है और अपने भतीजे को भी